मियाँ और उसका परिवार ब्लैकवुड लेन के एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। घर कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन उसके माता-पिता ने इसे सुधारने लायक समझा। पहले ही दिन से मियाँ को अजीब-सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। एक शाम जब मियाँ घर के अंदर घूम रही थीं, उसने एक गुप्त दरवाज़ा देखा, जो एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, धूल भरी अटारी, एटिक, उसकी आंखों के सामने थी। वहां टूटी-फूटी चीजें बिखरी थीं, लेकिन उसकी नजर एक लकड़ी की झूले वाली कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया बैठी थी। उसका पोर्सलीन चेहरा दरारों से भरा था। उसकी नीली फीकी पोशाक और शीशे जैसी आंखें मियाँ को देख रही थीं। मियाँ, नीचे आओ, उसकी माँ ने पुकारा। मियाँ ने गुड़िया को अनदेखा किया और दरवाजा बंद करके नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं उस रात। मियाँ बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन उसका मन अशांत था। गुड़िया वहां कैसे आई? अगर अटारी बंद थी तो कोई इसे छू भी नहीं सकता था। रात के 3:13 पर अचानक उसकी नींद खुली। टिक टिक टिक। महीन सी खटखटाने की आवाज उसके कमरे के अलमारी से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से लैंप जलाया और अलमारी के पास गई। गहरी सांस लेकर उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने कुछ महसूस किया। गुड़िया उसकी अलमारी के फर्श पर बैठी थी। मियाँ कांप गई। माँ, पापा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। घर एकदम शांत था। डरते हुए उसने गुड़िया उठाई और एक दराज में बंद कर दी। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर में गई, अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। गुड़िया की फुसफुसाहट। अगली सुबह मियाँ ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। अरे, ये सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है बेटा, डरने की कोई बात नहीं, माँ ने हंसते हुए कहा। लेकिन मियाँ जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसी रात ठीक 3:13 पर उसकी नींद फिर से खुली। कमरे में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मियाँ, मुझे बाहर निकालो। उसका शरीर अचानक जम गया। यह आवाज उसी दराज से आ रही थी जिसमें उसने गुड़िया को बंद किया था। पसीने से तरबतर मियाँ ने डरते हुए दराज की ओर देखा। दराज थोड़ी खुली हुई थी। वह बिस्तर से कूदकर माँ पापा के कमरे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वह उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से हल्के पैरों की आहट सुनाई दी। वह कांपती हुई पीछे मुड़ी। गुड़िया अब हॉल में खड़ी थी। उसकी शीशे जैसी आंखें अब खून से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मियाँ ने अपने माता-पिता से जिद की कि वे गुड़िया को घर से निकाल दें, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक सपना समझा। ये सिर्फ एक पुरानी खिलौना है मियाँ, इतना मत सोचो, पापा ने हंसते हुए कहा। लेकिन मियाँ ने ठान लिया कि वह इसे खत्म करेगी। उस रात वह गुड़िया को उठाकर पीछे के बगीचे में ले गई। चांद की हल्की रोशनी में उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन उसने गुड़िया को जमीन में गहरा दबा दिया। जैसे ही वह वापस मुड़ी, पीछे से एक छोटी बच्ची की हंसी गूंजी। तुम मुझे फेंक नहीं सकती मियाँ। डर के मारे वह तेजी से घर के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित थी। लेकिन ठीक 3:13 पर उसकी आंखें अचानक खुलीं। अलमारी का दरवाजा पूरा खुल चुका था और बिस्तर के बीचों बीच गुड़िया बैठी हुई थी, मुस्कुराती हुई। गायब हो चुकी मियाँ अगली सुबह मियाँ कमरे में नहीं थी। माँ पापा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बस उसकी बिस्तर पर एक चीज रखी हुई थी, वही पोर्सलीन गुड़िया। अब उसकी आंखें और भी मानव जैसी दिख रही थीं, और अगर कोई ध्यान से सुनता तो गुड़िया से एक धीमी फुसफुसाहट आती थी। मुझे बाहर निकालो।